सबसे पहली बात, ईश्वर ने, भगवान ने 5 उंगलियां बनाई हैं और ये पांचों उंगलियों की अगर लेंथ बराबर देते वो तो क्या जस्टिस हो पाता? हमारी ये उंगली जो काम करती है क्या ये वो कर पाती, या ये जो करती है इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है क्या वो एक थंब कर पाता? नहीं। ठीक वैसे ही भगवान ने, ईश्वर ने हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग तरीके से बटोरा है और उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी इंडिविजुअलिटी है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप उसे किस तरीके से दुनिया के सामने शो करते हैं। यहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो मैं सोच रहा हूं वही सामने वाला भी सोचे? नहीं, जो कि सरासर गलत है। अगर मान लीजिए मेरे हाथों से खून निकल रहा है और उसे मैंने इस तरीके से रोका है, ये जरूरी नहीं कि सामने वाले के हाथों से खून निकले तो वो भी इसी तरीके से रोके। क्या पता वो इस तरीके से रोके, क्या पता वो ऐसे रोके, क्या पता वो कपड़ा ही बांध दे। दोस्तों, यहां पर आज मैं बात करूंगा जैस्मिन का फिर से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना, क्या वो सही था या गलत। मैं बात करूंगा आपको कि राहुल वैद्य और इजाज खान के बीच में जो पंगा हुआ, जो झड़प हुई, उसमें कौन सही था, कौन गलत। निकी तंबोली वर्सेस राखी सावंत, मर्दखोर, ऐसे शब्द का पहली बार हमने जो है उच्चारण सुना बिग बॉस के घर में कि ये तो मर्दों को फंसाती है। इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे अर्शी खान की बैक टू बैक बेगैरत होकर बदतमीजियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि जिस प्रॉब्लम को मैं अपने तरीके से डील कर रहा हूं तो वही मैं आपके ऊपर भी थोपूं कि नहीं भैया, आपको भी उसी प्रॉब्लम को उस तरीके से ही टैकल करना है। एक कहावत है जो कि बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। यानी कि सुनार अपने हथौड़े से ठक 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 करता रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा। वहीं लोहार एक बार हथौड़ा मारता है और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और रुबीना का मोटो यही है। मैं यहां पर फिर से कहना चाहता हूं, जिनको ये लगता है कि इस रिव्यू में उनको ये लगेगा कि मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं जो है सच का साथ नहीं दूंगा, वो अभी छोड़ के जा सकते हैं रिव्यू। अदरवाइज आई एम नॉट कंपेलिंग यू गाइस, दैट्स इट। मैं यहां पे जो बोलूंगा सच बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा, चाहे किसी फैंडम को अच्छा लगे या बुरा लगे, दैट्स इट। मुझे ये बता दो, अर्शी खान जिस तरीके से हरकत करती है, अर्शी ने तो सीधी सी बात है एक मुद्दा उठा लिया है, उसको जो है घर वालों को परेशान करना है। पहले विकास गुप्ता के पीछे पड़ी हुई थी वो बंदी, फिर उसके बाद उसने जो है कोशिश करी राहुल महाजन की, फिर उसके बाद उस बंदी ने एली गोनी की कोशिश करी, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रुबीना। आज से पहले, इससे पहले जब बिग बॉस के घर में चिट्ठी पड़ी गई है, क्या कभी इस तरीके का झगड़ा हुआ है? मुझे आप बताइए, याद कीजिए, कोई भी सीजन का याद कीजिए, क्या इस तरीके का झगड़ा हुआ है? मैं जवाब दूं, जब से मैं फॉलो कर रहा हूं नहीं हुआ है। क्योंकि बिग बॉस जो चिट्ठी का टास्क या चिट्ठी पढ़ने वाली बात करते हैं, सब लोग भले कितनी भी दुश्मनी हो, कितना भी आप उसको परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, आप हंसी खुशी बैठते हैं, आप वहां पर बातचीत करते हैं, वहां पर ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या टास्क है, उसके बाद जाके कोई डिस्कशन, मुद्दा, झगड़ा, लड़ाई, ये सब चलता है। लेकिन अर्शी खान जिसने कि अति मचा रखी है, मुझे तो मन्नू की वो बात याद आ रही है कि वो जो बोला था कि अगर यही बंदी की रियल पर्सनैलिटी है, यही व्यक्तित्व है, तो डेफिनेटली इसके साथ रहने वाले तो पागल ही होंगे। इसके मैं जानना चाहता हूं कि अर्शी खान किन लोगों के साथ रहती है, और ये साफ पता चलता है दोस्तों। अगर ये सच में अर्शी की सच की जो एक रियल पर्सनालिटी है, तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसी लड़की के साथ रहना नहीं चाहूंगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। बेवजह बेमतलब का पोक करना, बेवजह बेमतलब की बातें बोलना, बेवजह बेमतलब का झगड़ा स्टार्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ अर्शी खान करती है। और यहां पर वो जो चिट्ठी पढ़ने वाला था, मैं रुबीना को कहना चाहता हूं कि वेल डन रुबीना, इसको ये भले दिन में 200 बार तुमको तंग करेगी ना, तुम 2 बार ऐसा जवाब दो कि इसका जो सर पे जरा भूत चढ़ा है ना, ये उतर जाए। सलमान खान ने तो सीधा बोल दिया इसको वीकेंड के बारे में, भैया दरवाजे खुले, जाओ निकलो, तुम मेरे घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बोलती कि मैं निकल नहीं रही हूँ, निकल रही हूँ, सलमान खान रोकते नहीं है, दरवाजा खुलता है, लेकिन गई नहीं है बंदी। अगर इतना ही ये घर में इतना ही ज्यादा ऑफेंसिव फील होती सलमान खान जी की बातों को लेकर, तो ये बंदी चली जाती, बट नहीं, वो जो कहते हैं ना कि
किसके लड्डू थे वो, बेशर्मी के लड्डू, वट जो लड्डू हैं वो तो ये खाएगी, ये तो वो खाएगी और उसके चक्कर में ये घर में रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे रुबीना ने कोई गलत नहीं बोला था, रुबीना ने बोला जो सही बोला, उसने कमांड दिया और बाकी के घर वालों ने भी रुबीना का सपोर्ट किया। जैस्मिन को अपने भ्रम है, अपने इल्यूजन्स हैं, जैस्मिन भसीन अपनी ही बातों को रख रही है कि लोगों ने ऐसा सोचा। तुम बता दो जैस्मिन, तुमको कितने लोगों ने बोला ऐसा, मुझे जवाब दो, मुझे ये बताओ जैस्मिन भसीन, कितने लोगों ने तुमको ये बात बोल दी कि रुबीना ने गलत बोला, रुबीना ने अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस लड़की के सामने क्यों नहीं आता जब निक्की तंबोली ने इस तरीके से बोला था कि कितनी गंदगी के साथ में आ गई हूं, चीची मेरे लेवल नहीं है, ओ बाय गॉड ये मेरा, तब कहां गया आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? क्या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना और राखी, कैश्मीरा और अर्शी खान को जो है गंदगी कहना, तब ये निक्की तंबोली की जो है बुराई नहीं करेंगी, तब ये एकदम चुप रहेंगी। लेकिन आज इनको रुबीना के ऊपर अपनी भड़ास निकालनी थी, क्योंकि सच बताऊं तो एली ने सारी सच्चाई बोली है। रूबी हॉलिक्स जिस तरीके से एक्टिव हैं या जिस तरीके से रुबीना को सेलिब्रिटीज का सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है, और इसी चीज से डरकर यहां पर दोस्तों एली तो दोस्ती के फिराक में है, ये बात हम सब जानते हैं। एंड एली इज अ स्मार्ट प्लेयर, वो बहुत ज्यादा सबके साथ डिप्लोमेट है, वो बैलेंस बना बना के चलता है। आज देखो टास्क के वक्त अर्शी को भी अपना दोस्त बना लिया, जबकि अर्शी उसकी दोस्त है ही नहीं, लेकिन अर्शी को दोस्त बनाया। अर्शी तो मेरे लिए ऐसे करेगी, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, वो तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, वो मैं बैश नहीं कर रहा। लेकिन मैं जैस्मिन के लिए कहना चाहता हूं कि जैस्मिन, अगर मुद्दा निकालना है तो निकालो, लेकिन इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे अपनी ही बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि यहां पर आप ही गलत दे हो। मैं पोल भी रखूंगा इस पर और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आपकी क्या है राय। वैसे मैं इस वीडियो में भी पूछता हूं कि आपकी क्या है राय, क्या जैस्मिन ने अननेसेसरी फाइट पिक की या नहीं की? यही बात सेम अभिनव समझाने है रुबीना को। रुबीना ने बोला नहीं बेबी, वो मेरा है ही नहीं क्राइटेरिया, मैं इस तरीके की रुबीना दिलायक नहीं हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इस तरीके का नहीं हूं दोस्तों, अगर मेरे दिल में आएगा मैं बोलूंगा, और उसके बाद मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, इस तरीके से बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, नहीं, क्योंकि दिस इज माई स्टाइल। और यहां पर अगर सब जैस्मिन की तरह करने लग जाएंगे, क्योंकि जैस्मिन तो जवाब देती, मतलब ऐसे कभी जवाब नहीं देती है, इतना जो एक कड़क वे में नहीं बोलती हो, अथॉरिटी वे में नहीं बोलती हो, तभी तो बॉस नहीं बन पाई वो कभी भी बिग बॉस कंपटीशन में, राइट? तो यहां पर वो जो भी बोलती है करके निकल जाती है, राइट? यहां पर रुबीना बॉस की तरह बोलती है, तो वो लोगों को क्यों दुखता है, वो लोगों को क्यों? अगर यही रुबीना की जगह कोई मेल स्टार होता, कोई मेल एक्टर होता, अभी तक सोशल मीडिया पे एकदम टांता लग जाता, बोलते कि अरे वाह किंग इज बैक, शेर आया है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसी हिपोक्रेसी? मुझे बताओ। अगर औरत इस तरीके से दिखाए, अपना एक अथॉरिटिव नेचर दिखाए, तो उसको कहते हैं अरे ये तो अथॉरिटिव है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको ये है वो है, बॉस बनती फिरती है, दादागिरी करती है, ये सब बोलते हैं बातें, राइट? और वहीं लड़का करे तो उसको बोलते हैं हाँ क्या बढ़िया बोला है। एग्जाम्पल बहुत से सीजन पे हमने देखा है, राइट? अब मुझे यहां पर बता दो कि आपकी जैस्मिन का ये कहना सही था या गलत। लेकिन मैं रुबीना के सपोर्ट में, और मैं कहूंगा कि रुबीना जो आपको सही लग रहा है वो करो, अपने पति की भी बात मत मानो। आपका पति भी ठीक है, वो उनके डीलिंग का अलग तरीका है, लेकिन जो आपके दिल में लगता है उस पर जाकर आप अमल करो, दैट्स इट, एंड आई रेस्ट माई केस। अब बात करते हैं दोस्तों डिंडोशी का, रैम्बो और राहुल वैद्य के बारे में। यहां पर सबसे पहले तो मुझे एजाज भाई का गेम फिर से खुलते हुए नजर आया। ये वैसा गेम खुल रहा है जब पवित्रा पुनिया और एजाज खान के बीच में झगड़ा हुआ था। जान कुमार जब जाने वाला था उससे पहले ही ये टास्क हुआ था, जिसके अंदर जो है कविता कौशिक जीत गई थी, राइट? आपको बता दूं दोस्तों, तो वहां पर भी एजाज भाई और पवित्रा की पोल खुली थी कि ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। आज जो पोल खुली है दोस्तों, वो खुली है मनु पंजाबी और एजाज खान के, वो थाली के चट्टे बट्टों की। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों, तो यहां पे ऑलरेडी एजाज भाई ने क्या बोला? एजाज भाई ने बोला कि राखी ने मुझे ऑलरेडी बोला है कि मैं उसको क्या इम्यूनिटी दूंगी। राखी से पूछा जाता है, राखी कहती है ऐसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये सब इंटरप्रिटेशन है, ये सब जो है उनकी थिंकिंग है, और ओवर थिंक करने की वजह से एजाज भाई इसी वजह से मात खाते हैं दोस्तों, और लोगों के दिलों में इसी वजह से वो अपनी जगह नहीं बना पाते। वरना इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये, इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाला है ये, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी सारी है, लेकिन एजाज भाई क्यों पीछे रह जा रहे हैं? वो इस वजह से पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि जनता को इस तरीके का बिहेव पसंद नहीं है।
जनता को इस तरीके की बातचीत पसंद नहीं है। जनता चाहती है कि जो आप पीठ पीछे हो वहीं आप सामने हो, दैट्स इट। और एजाज भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं। राहुल ने जो बोला दोस्तों वो समझा रहा था मन्नू को, लेकिन इस पर कूदी लगाई दोस्तों एजाज खान ने। राहुल ने मन्नू को प्रॉपर तरीके से समझाया कि एजाज खान की बात मत सुनो, ये वैसा ही व्यक्ति है, राइट। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि यस, राहुल वॉज राइट, राहुल वॉज राइट, क्योंकि एजाज खान भाई ने ऐसा ही किया है। एजाज भाई ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक खेल 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 के चक्कर में कुर्बानी करी है, अपनी दोस्तियां खेल के चक्कर में सारी ही चीजें करी हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें बोली हैं। तो मैं यहां पर कहता हूं कि राहुल का पॉइंट जो था वो वैलिड था। राहुल जिस तरीके से अपने हक मतलब लड़ रहा था वो एकदम से वैलिड था। राहुल की एक मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, पता नहीं राहुल फैंस को अच्छी लगेगी कि नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे उसी का प्रोगेटिव है, तुम क्यों एंटर कर रहे हो। लेकिन राहुल वैदिक गलत सर्कल में जा रहा है। अर्शी, राखी, कैश्मीरा, क्या ये कोई सर्कल है उसके? उन लोगों को कहता है, अब वो एक्स्ट्रा डोज दिखाते हैं ना, अभी जस्ट मैंने एक्स्ट्रा डोज देखा है जो 12 बजे से आता है, 12 से 12:20 तक आता है, शायद वो 12:30 तक आता है। उसमें देखा राखी सावंत ने जो बात निकी तंबोली को बोली, मर्दखोर वाली बात, उस पर राहुल चटकारे ले रहा है, बहुत सही बोला, नेक्स्ट टाइम से आप और तेज बोलना, सीधा बोलना, या प्यार है प्यार है प्यार है मत बोलो, सीधा उनके मुंह पे बोलो। इस तरीके से राहुल बोल रहा है। राहुल अर्शी के लिए गाना गा रहा है कि तेरे प्यार में हो जाऊं फना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको बात। राहुल गलत ट्रैक पे जा रहा है। यस, राहुल अकेला खेलता वो लाजवाब खेलता। राहुल एली के साथ ग्रुप बना के खेले वो लाजवाब खेलेगा। राहुल जो है जास के साथ भले ग्रुप बना के खेले वो लाजवाब खेलेगा। राहुल जो है अगर मन्नू के साथ भी ग्रुप बना ले वो लाजवाब खेलेगा। बट यहां पर राहुल गलत जा रहा है, क्योंकि ये जो 3 मौशियां हैं, मौशियां मैंने क्यों नाम रखा है पता ही है आपको, कल का रिव्यू आपने देखा ही होगा, क्योंकि कल के रिव्यू में मैंने साफ बोल दिया था, वो जो शादियों में चाची माची मौशी वौशी आती है ना, जो कि इधर का टाका उधर भिड़ाती है, इधर उधर का टाका इधर भिड़ाती हैं, तो ये तीनों वही कर रही हैं, ये तीनों वही कर रही हैं। अर्शी खान को देख के तो लिटरली चिड़सी मच गई है मुझे, क्योंकि बंदी इतना ज्यादा मिर्च मसाला लगा के बोल रही है, राखी को चाबी भर रही है, मन्नू पंजाबी को चाबी भरने की कोशिश करी, राहुल महाजन को चाबी भरने की कोशिश करी, और राहुल तक को चाबी भरने की कोशिश कर रही है, और एजाज को भी। यस, तो यहां पर अर्शी ही सबसे बड़ी फसाड की वजह है दोस्तों। ठीक है, खेल में सारी चीजें सामने आ रही हैं, अर्शी की तरफ से एंटरटेनिंग हो रहा है घर, लेकिन गंद भी मच रहा है, जो कि रुबीना का एकदम से सही कहना था। इससे पहले आज के सीजन में टट्टी, गू, हगना, मूतना, ऐसे शब्दों का आपने इतना फ्रीक्वेंट वे में इस्तेमाल सुना था? अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग फैमिली के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि राखी सावंत की जो बातें निकल रही हैं, राखी सावंत जो मर्दखोर है, ये है वो है, जो कह रही है, दैट्स डेरोगेटरी यार। मैं बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, दैट्स वेरी डेरोगेटरी। और प्लस राहुल उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। वाई राहुल? मैं चाहता हूं कि एमपीएच कॉलर आए और राहुल को बताए सच्चाई इन लड़कियों की, और राहुल कम से कम अलग हो, वरना राहुल की परछाई अलग जाती थी यार। कितना स्ट्रांग बंदा था वो, अभी तो इनके साथ ही वो मौशी फोर बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि गलत है यार, जो कि गलत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, I am worried about Rahul and I really want him to just eradicate that group. That's it. अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले झगड़े की, जो थी निकी तंबोली वर्सेस राखी सावंत। यहाँ पर देखो, राखी तो पीछे पड़ी है निकी के, नो डाउट, निकी भी पीछे पड़ी है, नो डाउट दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मुझको ये बता दो, निकी तंबोली का ये कहना कि 15 साल से तुमने क्या किया है ना, सबको पता है, किस तरीके का काम किया है सबको पता है। राखी सावंत के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, एक ही मैं पक्ष में बोलूंगा राखी के, बंदी जो है अंबानीज के यहाँ पर जो है 50 रुपए समथिंग में कुछ जॉब कर रही थी। बंदी ने वहां से अपने आप को ग्रो किया है, यशराज की फिल्म में काम किया है, धर्मा की फिल्म में काम किया है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उनको नाच नचाया है, और उसके बाद जाके राखी ने रियलिटी टीवी में अलग जगह कमाई है, ड्रामा क्वीन का अलग खिताब पाया है, नो डाउट। ठीक है, राखी ने अपना स्ट्रगल किया है, निकी को उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए बीइंग अ सीनियर। लेकिन यहां पर राखी का मर्दखोर बोलना, लाइक सीरियसली कितना चीप साउंड किया वो मर्दखोर, कोनों में ले जाके लड़कों के को बैठती है, क्या बोलूं मैं, बताओ इसको क्या बोलूं मैं इसको, जो कि बहुत ज्यादा चीप था। सो सलमान सर, आई रियली रिक्वेस्ट कि इस बात पे लगाम लगनी चाहिए,
और राखी को भी उसको पता लगना चाहिए कि क्या कहां गलत जा रही है वो, निकी को भी पता लगना चाहिए कि कहां गलत जा रही है वो। लेकिन अर्शी को मत बचाना, अर्शी की तो पूरी क्लास लेना, क्योंकि अर्शी खान ने जो घर में गंदगी, कंफ्यूजन, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, बातें ऐसी ऐसी फैलाई है ना अर्शी ने, छी 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 छी, मन ही नहीं करता। टास्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वो जो फनी टास्क हुआ था डांस वाला, बहुत अच्छा, मुझे राखी का डांस पसंद आया, मुझे राहुल महाजन का पसंद आया परफॉर्मेंस। मुझे रुबीना और राहुल के लिए कहना है कि दोनों बहुत ज्यादा फेयर थे। जैस्मिन और अली ने भी कोशिश की, और यस मन्नू एंड निकी ने भी कोशिश की, अच्छे लग रहे थे, वो काफी हॉट लग रही थी उनके बीच की केमिस्ट्री। एंड आई रियली लाइक कि मन्नू जो है वो एक पेयर बना ले निकी से, ठीक है थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन बना ले पेयर, मैं तो यही चाहता हूं, क्योंकि उससे ना बहुत ज्यादा एक सेंसुअस अटेम्प्ट आएगा जो घर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं राहुल महाजन की आपने टोन देखी होगी, किस तरीके से वो बाहर निकाल रहे थे, दैट वाज वेरी फनी एंड हिलेरियस। सो दोस्तों यस, आज का मुद्दा मैं यहां पे क्लोज करता हूं। अगेन मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी नहीं हो सकती है। 100 में से 5 लोगों की हो सकती है क्या पता, लेकिन 100 में से 100 की नहीं हो सकती है। तो आप इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी कि तुम जो है मेरी तरह व्यवहार करो। दैट्स इट, चलता हूं, अपना ख्याल रखें। ओ हाँ, बाय द वे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ के नाम से। वहां मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं, आपके जो सवाल होंगे जरूर पूछना।